बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा, यानी साइंस ग्रुप की जो मैथ की बुक है बेटा, जर्नल मैथमेटिक्स नहीं, साइंस ग्रुप की जो मैथ की बुक है बेटा, साइंस स्टूडेंट्स की, उनकी पेपर पेयरिंग स्कीम 2025 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए 2025 के जो बेटा आपके फाइनल पेपर होने हैं, उनके लिए 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक जो है बेटा साइंस ग्रुप की, उसकी पेपर पेयरिंग स्कीम। और ये बेटा जो पेपर पेयरिंग स्कीम है, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद कश्मीर के जो बोर्ड शामिल हैं। इन बोर्ड से बिलोंग करने वाले बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ स्कीम जो है शेयर करने लगा हूँ, इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो आपके पेपर में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और इसके अलावा बेटा, अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए, आपकी जो है वो अच्छी तैयारी नहीं है और आप जो है वो कम वक्त में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो गेस्ट पेपर अगर आपको चाहिए तो आपको बेटा जो है कंप्लीट जो है तमाम सब्जेक्ट के, चाहे आप उर्दू मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, आपको बेटा जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेटा कंप्लीट हलशुदा गेस्ट पेपर मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल्स की फॉर्म में। उनके लिए बेटा जो है नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो उम, नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पे आप जो है वो मैसेज करके जो है व्हाट्सएप पे जो है वो पीडीएफ फाइल हासिल कर सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स मैथ की जो बेटा बुक है, उसकी जो पेपर पेयरिंग स्कीम है, किस तरह से पेपर आएगा, कौन-कौन से चैप्टर में से शॉर्ट और लॉन्ग आएँगे, वो देखते हैं बेटा। सबसे पहला जो आपका सवाल होता है पेपर का, वो बेटा होता है एमसीक्यूज़ का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो हमारे पास बेटा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है मैथ की बुक का, वो बेटा उसमें टोटल 15 एमसीक्यूज़ आने हैं पेपर में और आपने 15 के 15 ही करने हैं, यानी जो 15 टोटल आपके जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे और आपने 15 के 15 ही करने हैं, कोई इसमें चॉइस नहीं होगी। अब इसमें बेटा ये जो 15 एमसीक्यूज़ आने हैं, ये किस किस चैप्टर में से आने हैं, ये देख लें ज़रा। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी बेटा 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 5 में से बेटा 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, 6, 7 और 8 इन तीनों में से 1-1 एमसीक्यूज़ आना है। चैप्टर नंबर 9 में से बेटा कोई एमसीक्यूज़ नहीं आना और चैप्टर नंबर 10 और 11 इन दोनों में से एक-एक एमसीक्यूज़ आना है। फिर बेटा चैप्टर नंबर 12 में से भी कोई एमसीक्यूज़ नहीं आना और चैप्टर नंबर 13 में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। तो ये बेटा टोटल 15 एमसीक्यूज़ होने हैं और 15 के 15 आपने करने हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं होती। उसके बाद बेटा आपका जो पेपर होगा, उसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा, दूसरा सवाल जो होगा बेटा, वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। उसमें टोटल आपको 9 जो है वो मुख्तसर सवाल दिए जाएँगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएँगे, जिनमें से आपने कोई से 6 हल करने हैं और बाकी 3 जो है वो आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अब ये 9 सवाल बेटा किस-किस चैप्टर में से आएँगे, ज़रा इसको देख लेना है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आने हैं। तो ये बेटा आपके पहले 3 चैप्टर में से 3-3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपके ये टोटल 9 बन जाने हैं, जिनमें से आपने कोई से 6 करने हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप बेटा जो है वो चैप्टर नंबर 1 के 3 कर लें और चैप्टर नंबर 2 के 3 कर लें, तो आपके जो है ये 6 हो जाएँगे। चाहे आप चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर नंबर 3 के 3-3 कर लें, फिर भी आपके 6 हो जाएँगे, चाहे आप 1 और 3 के कर लें। आपने इन 9 में से कोई से 6 करने हैं, तो उसके मुताबिक आपने बेटा तैयारी कर लेनी है। उसके बाद पेपर का बेटा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, तीसरा सवाल, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होना है। यानी उसमें भी बेटा टोटल आपसे 9 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिनमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। अब बेटा ये जो 9 आएँगे, ये चैप्टर नंबर 4 में से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं
और चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो 3 आने हैं। तो ये बेटा आपके टोटल जो है ये 9 बन जाने हैं, इनमें से आपने कोई से 6 करने हैं, जो है वो 3 की आपको चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 3 में भी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारा जो पेपर का चौथा सवाल होना है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होना है। उसमें भी बेटा टोटल आपसे 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिनमें से आपने कोई से 6 करने हैं और जो है 9 में से 6 करेंगे, 3 की आपको चॉइस होगी। अब ये जो बेटा आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें बेटा आपके चैप्टर नंबर 7 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 8, 9 उसके बाद सॉरी 8, 10, 11, 12 इनमें से बेटा 8वें, 10वें, 11वें और 12वें में से सिर्फ एक-एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से बेटा आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो ये टोटल आपके बेटा ये चैप्टर नंबर 7, 8, 10, 11, 12 और 13 को मिला के टोटल उन्होंने 9 सवाल आपसे पूछने हैं, जिनमें से 7 और 13 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 में से 3 और 13 जो है 13वें चैप्टर में से 2 सवाल आने हैं। तो ये बेटा आपके 9 बन जाएँगे टोटल, इनमें से आपने कोई से 6 करने हैं और 3 आप जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो ये बेटा आपका चौथा सवाल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आपके पास ये पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का होना है। इसमें बेटा टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 5 में से हमने कोई से 3 जो है वो सवाल हल करने हैं। 5 आपसे पूछे जाएँगे और 5 में से हमने कितने हल करने हैं, 3 सवाल हल करने हैं, 2 हमने चॉइस पे छोड़ने हैं। अब ये बेटा जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे यानी पेपर का 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां ये सवाल बेटा सारे लॉन्ग होने हैं। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई से जो है वो 3 करेंगे और 2 छोड़ देंगे। लेकिन शर्त ये होती है कि बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना थ्योरम वाला वो लाज़मी करना होता है। बाकी 4 में से बेटा आपने कोई से 2 कर लेने होते हैं। तो इस तरह से ये 3 हो जाते हैं। 9वां लाज़मी करना है और बाकी ये जो 4 हैं बेटा इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, इस तरह से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बेटा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से बनेगा, यानी ए पार्ट 1 में से आएगा और बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। उसके बाद सेकंड वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट बेटा जो है चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। उसके बाद जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट वाला ए पार्ट 5th चैप्टर में से आएगा, 5वें में से और बी वाला पार्ट जो है वो छठे चैप्टर में से आएगा। और उसके बाद बेटा जो चौथा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें ए पार्ट जो है वो 7 वाले चैप्टर में से आना है और बी वाला पार्ट उसका चैप्टर नंबर 13 में से आना है। तो ये 4 जो होने हैं बेटा आपके क्वेश्चन, इनमें से आपने 2 कर लेने हैं और ये जो 9वां है थ्योरम वाला, ये बेटा आपने लाज़मी करना ही करना है। इसको जो है हम चॉइस पे नहीं छोड़ सकते। तो ये बेटा आपका या चैप्टर नंबर 9 में से थ्योरम आएगा या चैप्टर नंबर 12 में से, बल्कि 9 में से भी एक आएगा और 12 में से भी एक आएगा। और उन दोनों में से हमने कोई एक करना होता है। 2 थ्योरम आते हैं और हमें वो कहता है इन दोनों में से कोई एक कर लें, तो हमने एक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम सिर्फ़ कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, चाहे हम सिर्फ़ 12 के कर लें तैयार तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये बेटा आपकी जो है जो आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स की बेटा साइंस ग्रुप की पेपर पेयरिंग स्कीम थी, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। इसमें बेटा आप अगर इसके मुताबिक तैयारी करेंगे, जो मैंने जैसे आपको बताया है, तो आप पेपर में पूरे मार्क्स ले लेंगे। और अगर बेटा किसी बच्चे को गेस्ट पेपर चाहिए, तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे तो वो जो है गेस्ट पेपर की पीडीएफ फाइल हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।